कमाल है यार, मैंने लिख भी दिया, देखो कितना कुछ, देखो कितना कुछ लिख दिया मैंने। स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू। बाकी के बच्चे क्या कर रहे थे, एक ही लड़की ने बताया। इस पे तो माइक्रोफोन ऑन हो जाने चाहिए थे सबके। नंदिनी जी, और बाकी की लड़कियां कहाँ थी भाई? मैं लिख रही हूँ और मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गई, तो मेरे को किसी ने नहीं बताया कि मैम आप दिख नहीं रहे। चलो बेटा अटेंटिवली बैठो क्लास में ना, वेरी सॉरी बेटा स्क्रीन ऑन की। गुड इवनिंग सबा, आज लेट हो गए आप थोड़ा सा। हाँ जी, तो मैं बोल रही थी कि जाइलम और फ्लोएम के बारे में थोड़ा सा तो आपने पढ़ रखा है ना। इनको क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू इनको इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि ये एक जगह से चीजों को दूसरी जगह लेके जाने का काम कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट वाला ट्रांसपोर्ट वाला ये जो चैप्टर है, इसके अंदर हम दो चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर के अंदर दो चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। क्या दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में? क्या दो चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं? पहली जो चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में हम दो चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। पहली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है? फ्रॉम वन सेल टू अनदर, मतलब कि एक सेल से दूसरी सेल में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही हैं चीजें। दूसरा हम पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जैसे कि खाना जो है वो लीफ में बना और रूट तक गया, पानी जो है रूट्स ने एब्जॉर्ब किया वो लीफ तक गया, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। इसमें हम जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे। जाइलम और फ्लोएम का रोल आएगा इसमें, ठीक है। अब एक बात आपको जाननी है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं ना बेटा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, उनको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किसको कहते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को, यानी कि खाना जब लीफ से रूट्स में जाता है और पानी जब रूट से लीफ में जाता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो दो चीजें हमें पढ़नी है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस क्या है? ये एक सेल है, इस सेल में कुछ आयंस है, कुछ भी मॉलिक्यूल्स है, और ये मॉलिक्यूल मेरे को दूसरी सेल में लेके जाने हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल मेरे को दूसरी सेल में लेके जाने, ये क्या है? एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। सॉरी, ये क्या है बेटा? एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। चलो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। यहां पे आ जाओ, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ध्यान से सुनना, कहानी की तरह चैप्टर समझ में आने वाला है, और चैप्टर स्कोरिंग है ये। आप जो फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे प्लांट फिजियो में, रेस्पिरेशन आप पढ़ोगे जब प्लांट फिजियो में, यू विल गेट टू नो कि दे आर मच कंसेप्चुअल देन दिस चैप्टर। वहां पे आपको ज्यादा रिविजन की, ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये वाला चैप्टर जो है उनसे थोड़ा इजी पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना थोड़े कॉन्सेप्ट जरूर हैं, लेकिन क्लास में अगर एक बार समझ ली तो बार बार रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब ये बार बार इसमें कुछ बहुत लर्न करने का नहीं है इस चैप्टर में, समझ रहे हैं आप बात? तो क्लास में ही आपका काम हो जाना है, बस आपको क्लास में ध्यान से अटेंटिवली डट के बैठना है। आपको क्लास के अंदर आवागमन नहीं करना कि मन करा जब आ गए, मन करा जब चले गए। उस बच्चे का तो फिर कुछ नहीं हो सकता जो सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास तो फोन पे एक रेड बटन अवेलेबल है और जब मेरा मन कहेगा तब मैं उस रेड बटन को दबाऊंगी और बाहर निकल जाऊंगी। फिर उस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, वो बाहर ही निकल सकती है बस, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्लास में अटेंटिवली बैठो। 1 घंटे की क्लास होती है, 5 घंटे की तो हो नहीं रही क्लास, और ध्यान से सुनो, यही समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। अब समझो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कितने तरीकों से होता है। भाई एक मुझे बात बताना, आप यहाँ पे 20 बच्चे बैठे हो या 15 बच्चे बैठे हो, आप यहाँ पे जितने भी बैठे हो, आप सबका मकसद एक है, डॉक्टर बनना। मोस्ट ऑफ यू का मकसद डॉक्टर बनना है, मतलब कहीं ना कहीं डिजायर तो है डॉक्टर बनने की, लेकिन तरीका सबका अलग अलग होगा उस मंजिल तक पहुंचने का। कोई लड़की रात को देर तक जग जग के पढ़ेगी, तो कोई लड़की सुबह जल्दी उठ के पढ़ेगी, पर पढ़ेगी सारी की सारी, बस उनका तरीका अलग अलग होगा। सेम इज विद द ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब एक सेल से मॉलिक्यूल दूसरी सेल में जा रहे हैं, ठीक है। अब एक सेल से मॉलिक्यूल दूसरी सेल में जाने के कई तरीके होते हैं, मैं आपको 3 तरीके बता रही हूँ। 3 तरीकों से मॉलिक्यूल वन सेल से सेकेंड सेल में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तरीका नंबर 1 डिफ्यूजन, तरीका नंबर 1 डिफ्यूजन। तरीका नंबर 2 फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये क्या है बेटा?
तरीके हैं। किसके तरीके हैं ये? हाँ जी, किसके तरीके हैं? वेरी नाइस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के। तरीका नंबर 3 ऑस्मोसिस। तरीका नंबर 3 ऑस्मोसिस। यहाँ पे आप एक और तरीका भी ऐड करो, एक और भी तरीका आप ऐड करो, लेकिन इसको आप डिफरेंट कलर से लिखो, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैंने इसे अलग से क्यों लिखा है? इसे अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो है ना, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नीता आई थिंक यस इट इज चैप्टर 11। यस इट इज चैप्टर 11। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? सॉरी, ये मैंने अलग से क्यों लिखा है? ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो है एनर्जी पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन एनर्जी, कि एक सेल से दूसरे सेल में चीजों का जाना अगर एनर्जी के बेस पे आप डिफरेंशिएट करो, आप डिटेल में समझोगे इसे, नो वरीज। ये सारे क्या है? ये डिपेंड करते हैं ऑन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। ये डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। इस बात को आप एग्जांपल से समझो। एक लड़की है जो रात को जग के पढ़ सकती है, जबकि दूसरी लड़की है वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकती है। दोनों ही लड़की मेहनत कर रही हैं, दोनों ही डॉक्टर बनना चाह रही हैं, बस उनका तरीका अलग है। एक रात को जग के पढ़ सकती है, एक सुबह। अब कौन सी लड़की रात को जग के पढ़ेगी, कौन सी लड़की सुबह जल्दी उठ के पढ़ेगी, ये बात किस पे डिपेंड करती है? ये बात उस लड़की के स्वभाव पे डिपेंड करती है ना, कि वो लड़की रात को जगने में कंफर्टेबल है, उसे नींद कम आती है, या वो लेट तक सोने में कंफर्टेबल है। एक लड़की को नींद जल्दी आने लग जाती है, वो टायर्ड हो जाती है, दिन में एग्जॉस्ट हो जाती है, तो वो सुबह जल्दी उठना पसंद करती है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दैट गर्ल। गर्ल यहाँ पे वो मॉलिक्यूल है कि ट्रांसपोर्ट एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूजन से होगा। हाँ जी मैम 11 चैप्टर कटा हुआ है। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ये सब बातें कर ली हैं सब। क्लास के स्टार्टिंग में आप लेट ज्वाइन करा ना आपने, चैप्टर कटा हुआ है आपके स्कूल में, नीट में नहीं कटा हुआ। और मैंने आज आप लोगों से आपकी चॉइस भी पूछी है कि आप लोग क्या चाहते हो, बताओ, कि जो स्कूल में आपके पढ़ा रहे वैसे वैसे चले। सब पूछा है मैंने, आपका टेस्ट स्कूल में हो रहा है क्या, स्कूल में चैप्टर कौन सा हो रहा है। अब आप थोड़ा लेट ज्वाइन करो, मैं क्या करूं? अभी आपको फिर वो सारी बातें करनी है, क्लास के एंड में रुक जा। हाँ जी हर्षिका, देखो मेरी एक बात सुनो, इस तरीके का कोई भी डाउट रहता है ना कि मैडम ये चैप्टर वो चैप्टर, अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक डाउट, अगर अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक डाउट आपका कोई डाउट है, प्लीज उसे बीच में पिन पॉइंट ना करो। देखो मेरा रिदम बिगड़ गया यहाँ पे, आप खुद देखो। जब मैं एक टॉपिक को कंप्लीट करूं, जब आप ऐसा डाउट लेके आओ, या फिर आप क्लास के शुरू और क्लास के एंड में इस तरीके की चीजें पूछो। इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। इससे आपका और मेरा, सलोनी टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन। क्लास के बीच में अगर आप माइक्रोफोन ऑन कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपको कुछ बहुत जरूरी क्वेरी पूछनी है रिलेटेड टू द टॉपिक, अदरवाइज रिदम बिगाड़ने का नो रीजन। फिर आप अपना ये वाली जो चीजें ना, ये अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक, ग्रुप नंबर, बैच नंबर, फोटो ऑन कैटलिस्ट, मैम ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है, ये कट गया, कब कौन सा पढ़ाओगे। मैंने क्लास के शुरू के 10 मिनट ना क्लास के लास्ट के में एक्सटेंड कर सकती हूँ मैं, और बैठ जाऊंगी आप लोगों के लिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा तब पढ़ाई के टाइम बस पढ़ाई, ठीक है सबाजी? ये आपके नीट में आएगा, यूनिवर्सिटी में जाओगे एंट्रेंस देने आएगा, तो एक बार पढ़ लो, फिर आपका जो भी इच्छा है, मंशा है, शक है, डाउट है, लेट मी आस्क आफ्टर द क्लास। डन है सबाजी? अब बोल दीजिए, अब ऑन करिए अपना माइक्रोफोन एक बार। डन है बोलने के लिए थम्स अप करिए, ताकि मुझे समझ आए कि आपने सुना है बेटा। ठीक है, नीता जी ने कहा है अभी भी सबा आंसर नहीं आया आपका, इट्स नॉट appropriate behavior, I'm announcing your name ना। चलो कोई बात नहीं, ओके यस ठीक है। तो व्हाट वाज आई सेइंग कि एक लड़की रात को पढ़ती है, एक लड़की सुबह पढ़ती है, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दैट गर्ल। सेम एक मॉलिक्यूल डिफ्यूजन से जाएगा, एक मॉलिक्यूल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जाएगा, ये बात डिपेंड करती है वो मॉलिक्यूल कैसा है। लेकिन ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मैंने इसे अलग इसलिए लिखा क्योंकि एक्टिव, ये मॉलिक्यूल एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएगा या फिर ये मॉलिक्यूल पैसिव ट्रांसपोर्ट से जाएगा, ये इस मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है एनर्जी पे, नीड्स पे और रिक्वायरमेंट पे, नीड ऑफ अ सेल, रिक्वायरमेंट इन अ सेल। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये समझ में आया कि मैम ने इसको थोड़ा अलग करके इसलिए लिखा है क्योंकि एक मॉलिक्यूल एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा या पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा, ये उस मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करता, ये बाकी दूसरी चीजों पर डिपेंड करता है, एनर्जी पे, सेल की रिक्वायरमेंट पे, सेल की नीड पे, इन चीजों पे डिपेंड करता है, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो 3 तरीकों से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डिफ्यूजन,
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। तीनों को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले डिफ्यूजन है। देखो डिफ्यूजन का मतलब ही क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हमेशा जब भी शब्द डिफ्यूजन देखो ना, तो एक जो टर्म है वो तो उसके आगे आप क्या बोलते हैं उसको, ग्रांटेड लेके चलना, अंडरस्टूड होनी चाहिए दिमाग में, बैक ऑफ द हेड, बैक ऑफ द माइंड, ये थॉट आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर कहीं भी डिफ्यूजन लिखा है दैट मीन्स कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब कि जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से जहां पे कंसंट्रेशन कम है, किसकी, कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की, कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ए है, मान लो ए मॉलिक्यूल है, या फिर मान लो ये सोडियम का मॉलिक्यूल है, सोडियम आयन है, या फिर ये ऑक्सीजन गैस है मान लो। अगर ये ऑक्सीजन की गैस हाई कंसंट्रेशन से, वहां जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है वहां से उस तरफ जा रही है जहां ऑक्सीजन कम है, दैट विल बी कॉल्ड डिफ्यूजन। उसे क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। जैसे कि आपने रूम के एक कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे किया और वो पूरे रूम में फैल गया, आपने तो एक ही कॉर्नर में स्प्रे किया था ना, वो पूरे रूम में फैल गया, तो क्या हो गया उस परफ्यूम का, एक कॉर्नर जहां उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी वहां से दूसरे कॉर्नर में वो चला गया जहां उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो थी। दैट मीन्स परफ्यूम जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गया फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लो बिल्कुल बिल्कुल लो वेरी कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन। तो क्या बोला परफ्यूम को, क्या बोला, वो परफ्यूम के उस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को क्या बोला, डिफ्यूजन बोला। तो कोई भी चीज जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, यहाँ पे दो बातें आती है। पॉइंट नंबर 1 ये आता है कि ये होता कैसे है, हाउ इट अकर्स, ये होता कैसे है। और पॉइंट नंबर 2 क्या है, क्या ये सिर्फ लिविंग सिस्टम में होता है, क्या ये सिर्फ लिविंग सिस्टम में होता है, नहीं, नॉट द आइडेंटिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम। अभी मैंने परफ्यूम का एग्जांपल दिया, परफ्यूम का रूम के कॉर्नर्स में जाना एक नॉन लिविंग सिस्टम है, रूम भी नॉन लिविंग है, परफ्यूम भी नॉन लिविंग है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन इज नॉट अ आइडेंटिटी ऑफ लिविंग सिस्टम। ऐसा नहीं है कि डिफ्यूजन सिर्फ लिविंग सिस्टम्स में ही होता है, डिफ्यूजन नॉन लिविंग सिस्टम्स में भी होता है। अब आपका मन में आएगा कि मैम हमें कोई लिविंग सिस्टम डिफ्यूजन का एग्जांपल दो, जहां पे डिफ्यूजन लिविंग सिस्टम में हो रहा है, ऐसा कोई एग्जांपल दो। तो उसकी बात समझ में आएगी पहले सवाल से। पहले ये समझो कि डिफ्यूजन होता क्या है। ये आपकी एक मेम्ब्रेन है, ये सेल है आपकी, एक सेल से दूसरी सेल में चीजें जा रही हैं, ठीक है, यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन कम है, इसी को डिफ्यूजन बोल रहे हैं, इसी को डिफ्यूजन बोल रहे हैं। अब देखो यहां से चीज अगर यहां जाएगी तो इसको क्या क्रॉस करना पड़ेगा, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा ना, इस मेम्ब्रेन को। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट, ये मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ऐसा ट्रांसपोर्ट जो डायरेक्टली सेल की मेम्ब्रेन से हो जाए, जो डायरेक्टली सेल की मेम्ब्रेन से हो जाए, ऐसे ट्रांसपोर्ट को डिफ्यूजन कहते हैं। ऐसा ट्रांसपोर्ट जो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन से हो जाए और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो, ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ऐसे ट्रांसपोर्ट को डिफ्यूजन बोलते हैं कि मॉलिक्यूल आया और मेम्ब्रेन में से पास हो गया, यहां से यहां ट्रांसपोर्ट हो गया, एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसपोर्ट हो गया। अब कौन से मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, पहले वो मॉलिक्यूल जो क्या है, नॉन पोलर है, जो क्या है, नॉन पोलर, और दूसरे वो मॉलिक्यूल जो गैसियस है। नॉन पोलर क्यों, क्योंकि आप बताओ ये जो मेम्ब्रेन आपकी है, सेल की, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, आपकी हमारी सेल की मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, बोलो, सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है हमने, हमारी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स, किसकी बनी हुई है, स्टीरॉइड्स, किसकी बनी हुई है, बिल्कुल, वेरी गुड, फॉस्फोलिपिड, यानी कि लिपिड की बनी हुई है, यस मैम। लिपिड्स की बनी हुई है, लिपिड की बाइलेयरी तो है ना ये मेम्ब्रेन, लिपिड की बाइलेयरी है, ऐसा ही है ना, यस मैम। ऐसा ही है। अब एक मॉलिक्यूल यहाँ पे आया, देखना दम दमा के मॉलिक्यूल यहाँ पे आ रहा है, देखो ये मॉलिक्यूल है, इस तरफ ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल आया, खुशी से आ रहा है, ये मॉलिक्यूल कह रहा है कि मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को यहाँ जाना है, मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ।
तो ये मेम्ब्रेन क्या कहेगी, ये मेम्ब्रेन इससे पूछेगी कि तू पोलर है या नॉन पोलर, क्योंकि मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है। नॉन पोलर क्या होते हैं, जो लिपिड में डिसॉल्व हो जाते हैं, जो लिपिड में डिसॉल्व हो जाते हैं, और पोलर क्या होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब मान लो बदकिस्मती से ये जो मॉलिक्यूल है ये पोलर निकला, तो मेम्ब्रेन सीधा बोलेगी तू हमारी बिरादरी का नहीं है, तू हमारी बिरादरी का नहीं है, तू लिपिड वाली कैटेगरी का नहीं है, तू नॉन पोलर नहीं है, तू पोलर है, मैं तुझे ऐसे पार नहीं जाने दूं, मैं तुझे मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करने दूं। लेकिन अगर ये इनकी बिरादरी का निकलता तो ये मेम्ब्रेन आसानी से इसे जाने देती। तो डिफ्यूजन किन किन का हो सकता है, एक तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का और दूसरा गैसियस का, कि भाई यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन को ये मना नहीं करेगी मेम्ब्रेन, CO2 आई, CO2 को मना नहीं करेगी क्योंकि ये गैस है, गैसेस को मना नहीं करती। मॉलिक्यूल्स में सिर्फ किसको भेजेगी, नॉन पोलर वालों को। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। इतनी बात समझ में आई। तो डिफ्यूजन क्या है, एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करना, एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए एक मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी। मेम्ब्रेन को जो मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर पा रहे हैं, जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, उनके ट्रांसपोर्ट को डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूज हो गए, वो यहां से यहां डिफ्यूज हो गए, हिंदी में यहां से यहां डिफ्यूज हो गए, दैट मींस ट्रांसपोर्ट हो गए। सिंपली मेम्ब्रेन पार करी और आ गए, मेम्ब्रेन को क्रॉस करा एंड दे कम दिस साइड। तो मेम्ब्रेन जो है सिर्फ नॉन पोलर को और गैसियस वालों को ही क्रॉस करने देगी, क्योंकि मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है। हमारी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड की बनी है। डिफ्यूजन के पॉइंट्स क्लियर हुए, डन है? अब यस मैम। दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा होगा, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैम ये मान लिया ठीक है मैम, ये लिपिड की मेम्ब्रेन है, ये लिपिड की बाइलेयर है, ऐसी ही बनी हुई है जैसी आप बना रहे हो, हमने सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ा है इसको, ठीक है। और आपने कहा कि यहाँ पे मॉलिक्यूल आ रहा है और ये इसकी बिरादरी का नहीं है तो नहीं जा पा रहा, बिरादरी का नहीं है तो नहीं जा पा रहा। तो मैम बिरादरी के नहीं है तो फिर वो जाएंगे कैसे, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे ट्रेवल करेंगे, है ना, यही सवाल है ना, कि जो मॉलिक्यूल बिरादरी के नहीं है फिर वो मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करेंगे, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल, जैसे वाटर है, वाटर खुद एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं हमारी बॉडी में, पोलर मॉलिक्यूल। अमीनो एसिड्स पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल कौन, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये सब क्या है बेटा, ये पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अलावा चार्ज्ड आयंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। चार्ज्ड आयंस, भाई हमारी बॉडी में सोडियम आयन है, हमारी बॉडी में पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, हाइड्रोजन आयंस है, कितने सारे आयंस हैं। ये सारे आयंस को मेम्ब्रेन तो जाने ही नहीं देगी क्योंकि ये तो है नहीं। तो ये लोग जाएंगे कैसे, इस पार से इस पार जाएंगे कैसे, क्या तरीका इनके जाने का। इनके जाने का दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे भी एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है डिफ्यूजन, बस डिफ्यूजन के आगे फैसिलिटेटेड लग गया। मैंने आपको बताया था जहां भी डिफ्यूजन देखो वहां पे अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वेरी नाइस अनुपा, निता, नंदनी, सबा, वेरी नाइस। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि एक पॉइंट तो क्लियर कि भाई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ है, और दूसरा पॉइंट भी क्लियर कि भाई ये पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। दो पॉइंट क्लियर हो गए, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। यस मैम। तीसरा पॉइंट देखो, अब तीसरा पॉइंट है भाई इस फैसिलिटेटेड का क्या मतलब है। फैसिलिटेटेड का क्या मतलब बेटा, फैसिलिटेटेड का मतलब है सपोर्टेड। सपोर्टेड, सपोर्टेड डिफ्यूजन। सपोर्टेड डिफ्यूजन से क्या मतलब, ऐसा डिफ्यूजन जिसमें सहारा लगाया किसी ने। कौन है सहारा लगाने वाला, सहारा लगाने वाला तो भाई बॉडी में एक ही है, वो है प्रोटीन। सहारा लगाने वाला कौन है यहाँ पे, प्रोटीन। अब याद करो प्यारे बच्चों, सेल वाले चैप्टर को याद करो, सेल वाले चैप्टर को याद करो और मेरे को बताओ क्या आप लोगों ने सेल वाले चैप्टर में मेम्ब्रेन के बीच में इंटीग्रल प्रोटीन्स पढ़े हैं। यस याद आ रहा? यस मैम। मैम आप बता रहे हो। हाँ जी, जो मैं बता रही हूँ, पूछो नंदनी।
मैम जो पार्टिकल्स मैम नहीं जा पाते वो इंटरनल प्रोटीन से मैम जाते हैं। हाँ हाँ, मैं बताने जा ही रही हूँ, इसी बात को मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है ना। उसमें 2-3 बातें और ऐड करूंगी, आप सुनना चाह रहे हो ना? यस मैम। हाँ जी, ठीक है, तो सुनिए, आप सुनिए एक बार। मैं बोल रही हूँ, क्या आपको इतना याद आ गया कि सेल मेम्ब्रेन में हमने इंटीग्रल प्रोटीन्स पढ़े थे ऐसे इस तरीके से? अब देखना, पोलर मॉलिक्यूल जो है उसको इस तरफ से इस तरफ जाना है, इस तरफ से इस तरफ जाना है, तो वो कैसे जाते हैं बेटा? वो इन प्रोटीन्स के थ्रू जाते हैं, प्रोटीन के पास आते हैं और प्रोटीन उन्हें जो है ट्रांसफर कर देता है भाई, क्योंकि मेम्ब्रेन ने तो मना कर दिया ना, मेम्ब्रेन ने तो कह दिया नो एंट्री, भाई तुम मेरी बिरादरी के नहीं हो, नो एंट्री। तो मेम्ब्रेन में से तो वो जा नहीं सकते, मेम्ब्रेन में से तो वो जा नहीं सकते, तो वो किस पे से जाते हैं बेटा? प्रोटीन पे से जाते हैं। तो प्रोटीन यहाँ पे डिफ्यूजन को सपोर्ट कर रहा है। समझ में आया? समझ में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है? ठीक है, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आई कि यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ये और समझो कि यहाँ पे प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट करता है ना मॉलिक्यूल को, उसके 2 तरीके हैं, 2 तरीकों से प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तरीका नंबर 1, इट कैन एक्ट एज अ चैनल प्रोटीन। सुना है? नाम जरूर सुना होगा, बहुत फेमस नाम है, चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है कहीं ना कहीं, कि पहली बार सुन रहे हो ये शब्द चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन? कहीं सुना है? नो मैम। नहीं सुना, नहीं सुना, तो अब सुन लो, ये बहुत आगे तक चलेंगे ये शब्द। चैनल प्रोटीन क्या है? ऐसे प्रोटीन जो एज अ होल प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में, एज अ होल मतलब एक सुरंग की तरह, एक चैनल की तरह, कि पोलर मॉलिक्यूल आएगा और ऐसे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और कैरियर प्रोटीन ऐसे हैं, इनके ऊपर आके पोलर मॉलिक्यूल बैठता है और फिर ये जो प्रोटीन है ये फ्लिप मार के, इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं और ये प्रोटीन इस तरीके से मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। चैनल प्रोटीन इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो मेथड है ट्रांसपोर्ट करने का वो अलग अलग है, चैनल प्रोटीन का अलग है, कैरियर प्रोटीन का अलग है, पर दोनों ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं, दोनों ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चीजों को लेके जाते हैं, और दोनों ही, एक और जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, दोनों ही सैचुरेशन शो करते हैं। सैचुरेशन का क्या मतलब है? एक एंजाइम होता है हमारे पास, एंजाइम वाले पोर्शन में हमने पढ़ा था कि मान लो मेरे पास ये एक एंजाइम है और इसमें 2 एक्टिव साइट है, याद आ रहा हो तो मैंने पढ़ाया था, एक एंजाइम और उसमें 2 एक्टिव साइट। अगर मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 जो है सबस्ट्रेट हैं, ठीक है, तो एक बात बताओ, मैक्सिमम इस एंजाइम से कितने सबस्ट्रेट जुड़ सकते हैं? 2 ही जुड़ सकते हैं। तो मैं क्या बोलूंगी कि 2 सबस्ट्रेट के बाद, आफ्टर 2 सबस्ट्रेट, ये एंजाइम सैचुरेट हो गया। सैचुरेट का मतलब फुल्ली ऑक्यूपाइड। ऐसे ही यहाँ पे प्रोटीन भी सैचुरेट होते हैं, कि प्रोटीन के पास मान लो एक मॉलिक्यूल के लिए साइट अवेलेबल है, तो एक मॉलिक्यूल ही आके बैठेगा और वो उसको पहुंचा देगा। मेम्ब्रेन में मेरे पास मान लो 5 इंटीग्रल प्रोटीन्स है, तो 5 मॉलिक्यूल ही एक बार में जा सकते हैं, छठे मॉलिक्यूल को जाने के लिए वेट करना पड़ेगा, 5 मॉलिक्यूल ही एक बार जा सकते हैं। तो सैचुरेशन मतलब वो पॉइंट जहां पे प्रोटीन फुल्ली ऑक्यूपाइड हो गए। डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन में कोई सैचुरेशन नहीं होता, क्योंकि उसमें तो मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं डायरेक्ट, तो उसमें काय की सीट, काय का फुल्ली ऑक्यूपेशन। यहाँ पे है सीट, और सीट जो है पूरी जब भर जाती है, सारे इंटीग्रल प्रोटीन्स ऑक्यूपाइड हो गए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड पॉइंट, कि भाई प्रोटीन सैचुरेट हो गए। अब और अगर पोलर मॉलिक्यूल आएंगे तो ऐड नहीं हो पाएंगे। 5 प्रोटीन थे, 5 पोलर मॉलिक्यूल आके ऐड हो गए, 5 ही ट्रांसपोर्ट होंगे, छठे को जाने के लिए वेट करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? यस मैम। डन है इतनी कहानी? तो 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट समझ आया, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एक एक पॉइंट। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन प्रोटीन, सैचुरेशन, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। जैसे जैसे मैं एक नाम लेती हूँ ना, जैसे मैंने नाम लिया चैनल प्रोटीन, मैंने नाम लिया सैचुरेशन, तो आपके दिमाग में इसका डेफिनेशन आ जाना चाहिए कि हाँ सैचुरेशन माने ये होता है, हाँ चैनल प्रोटीन माने ये होता है, हाँ डिफ्यूजन का मतलब ये होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब ये होता है। तब मेरा काम सफल होगा और तब माना जाएगा कि हाँ भाई आप एकदम सही ट्रैक पे जा रहे हो। तो आ रहा है ना आपको, जब मैं कोई नाम ले रही हूँ तो उसका मतलब समझ में आ रहा है अभी तक? प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन एक ही में होते हैं दोनों? नहीं नहीं, चैनल प्रोटीन ऐसे होते हैं, अलग तरीके के होते हैं, कैरियर प्रोटीन अलग तरीके के होते हैं मेम्ब्रेन्स में ही है।
मेम्ब्रेन में दोनों तरीके के प्रोटीन आपको मिलेंगे, मैं एग्जाम्पल भी अभी बताऊंगी, ठीक है? ओके। डन है। अभी आपको समझना है, ये जो स्लाइड्स हैं अभी एक बार छोड़ो, स्किप करो, आपको पहले समझना है ऑस्मोसिस, उसके बाद आपको पीछे का समझ में आएगा। ऑस्मोसिस क्या है? तीसरे तरीके का ट्रांसपोर्ट था, 3 तरीकों से हो रहा था ट्रांसपोर्ट, एक सेल से दूसरी सेल में, ठीक है? अपनी बिरादरी के मॉलिक्यूल को तो कोई टेंशन नहीं, वो तो बिंदास जाएगा, लेकिन जो दूसरी बिरादरी का मॉलिक्यूल है उसको प्रोटीन पे बैठ के जाना पड़ेगा, ठीक है ना? ऐसा ही कुछ होगा। अब क्या है, अब बारी है ऑस्मोसिस की। फिर ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस को समझने से पहले आपको क्या समझना होगा, मेम्ब्रेन को समझना होगा। ये जो मेम्ब्रेन होती है ना हमारी, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन 3 प्रकार की होती है, फुल्ली परमिएबल, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल। नाम सुना है? यस मैम। इनमें से सिलेक्टिव परमिएबल तो जरूर सुना होगा, अगर बाकी के 2 नहीं सुने तो। तीनों सुने। तीनों नाम सुने हैं ना, बहुत बढ़िया। तीनों में कंफ्यूज नहीं होना कभी, अर्थ जान लो आज ही। फुल्ली का मतलब क्या है? फुल्ली का मतलब फुल, बिंदास, ठीक है ना? फुल्ली एंजॉय योर लाइफ बोलते हैं ना, फुल का मतलब फुल। फुल्ली परमिएबल मतलब वो मेम्ब्रेन जो अपने आर पार कुछ भी जाने देती है, कोई रोका टोकी नहीं करती। वो मेम्ब्रेन जो अपने आर पार कुछ भी जाने देती है, कोई रोका टोकी नहीं करती, ऐसी मेम्ब्रेन को बोलते हैं फुल्ली परमिएबल। सेमी परमिएबल बाद में समझाऊंगी, पहले समझो फिर सिलेक्टिव परमिएबल क्या होती है। वो मेम्ब्रेन जो अपने आर पार नॉन पोलर को तो जाने देती है, पर पोलर मॉलिक्यूल को, चार्ज आयन को, इनको नहीं जाने देती। जैसे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन, हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसी है? सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्ट कर रही है कि तू मेरी बिरादरी का है, जा तू जा भाई, तू मेरी बिरादरी का नहीं, तू रुक जा, तू बाहर ही रुक जा, तेरे को क्या मजाल मैं अंदर जाने दूंगी। सिलेक्ट कर रही है ना, सिलेक्ट करके भेजती है, तो सिलेक्टिव परमिएबल। फुल्ली परमिएबल का उदाहरण है सेल वॉल। सेल वॉल ऐसी सेल मेम्ब्रेन की तरह खड़ूस नहीं है, सेल वॉल के पार पोलर मॉलिक्यूल भी जा सकता है, नॉन पोलर भी जा सकता है। ये राजी हो जाते हैं दोनों, ये कहते हैं अरे वाह, फाइनली जो है लोगों की सोच ब्रॉड हो गई है, वो अपनी बिरादरी के अलावा दूसरी बिरादरी के लोगों को भी अंदर जाने दे रहे हैं। पर जैसे ही अंदर आते हैं और उनका सामना सेल मेम्ब्रेन से होता है, तब उन्हें समझ में आता है कि आज भी रूढ़िवादी सोच कायम है, बस अपने ही बिरादरी के लोगों को ये लोग तो घर में जाने देंगे, और हम बेचारे पोलर वाले बाहर बैठ के वेट करते हैं, किसका? प्रोटीन का। इतनी कहानी समझ में आ रही है? यस मैम। फिर आपका सवाल है मैडम अभी सेमी परमिएबल क्या है? आधा अधूरा सा, कैरेक्टरलेस है क्या ये सेल मेम्ब्रेन? मतलब कि कुछ को जाने दे रही है, कुछ को नहीं जाने दे रही, आधा अधूरा। सेमी माने तो क्योंकि हाफ समझ आ रहा होगा आपको, तो ये आधा अधूरा क्या है बेटा? ये आधा अधूरा कुछ नहीं है, कि ये है कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं वो किसको ट्रांसपोर्ट होने देती हैं? वो ट्रांसपोर्ट होने देती हैं सोलवेंट को, सोलवेंट को जाने देती हैं, पर सोल्यूट को नहीं जाने देती। अच्छा, सोलवेंट और सोल्यूट तो सब समझते हैं ना? यस कोई मैम। बच्चा जो सोलवेंट और सोल्यूट नहीं समझता, अगर ये बीकर है तो इस बीकर में ये रेड कलर की चीजें सोल्यूट हैं, और ये जो व्हाइट कलर का लिक्विड आपको दिख रहा है ये सोलवेंट है। मैंने पानी में चीनी और नमक का घोल बना लिया, तो चीनी और नमक मेरे सोल्यूट हैं और पानी सोलवेंट है, ठीक है? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को जाने दे और सोल्यूट को ना जाने दे, ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है मैडम? ऐसी मेम्ब्रेन, अगर आपने कभी अंडा खाया है तो देखना, आज के बाद अंडे को थोड़ा गौर से देखना। जो एग होता है, सॉरी, जो एग होता है, एग के अंदर एक येलो यॉक होता है, ठीक है, और बाहर व्हाइट कवरिंग होती है। व्हाइट कवरिंग बाहर वाली जब उतारोगे तो जो अंदर की व्हाइट कवरिंग है येलो यॉक से पहले, वो सेमी परमिएबल होती है। एग की शेल जो है वो सेमी परमिएबल है। बताओ, इतनी कहानी सबको क्लियर? फुल्ली, सेमी एंड सिलेक्टिव? मैम एग वाली बताना एक बार। हाँ जी, मैम एग वाली शेल जो बताया था आपने अभी। येलो योक होता है एक एग के अंदर, एक व्हाइट कलर की आउटर कवरिंग होती है ना, जब उसका छिलका हटा के जो शेल मिलेगी, पतली लेयर व्हाइट कलर वाली, वो वाली मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, ठीक है? अभी समझो ओस्मोसिस क्या है। फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से वाटर का डिफ्यूजन हो जाना, सेमी परमिएबल
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से वाटर का क्या हो जाना, डिफ्यूजन हो जाना, क्या कहलाता है, ओस्मोसिस कहलाता है। लुक एट द स्लाइड हियर, लुक एट द स्लाइड, यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर, पानी का डिफ्यूजन किसके थ्रू, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। अगर आपको Yes, इतनी ma'am. समझ में आई तो मेरे हिसाब से आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा। आई डोंट नो उठ रहा है कि नहीं उठ रहा, उठ रहा है तो ही मैं जवाब दूंगी, अदरवाइज तो मैं जवाब नहीं देने वाली हूँ। यस मान लो ये क्या है, एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। आपका सवाल ये होना चाहिए कि मैम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में तो ठीक है, आपने बता दिया कि भाई वाटर एक सॉल्वेंट है तो डायरेक्टली पास हो जाता है, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अच्छा एक और बात, यहाँ पे मैंने ऑस्मोसिस के लिए भी एक वर्ड यूज किया, डिफ्यूजन ऑफ वाटर। तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि इसका क्या होगा, डिफ्यूजन माने हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। बिल्कुल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इतनी बात तो डन हो जाती है डिफ्यूजन शब्द आते ही। सवाल मन में ये उठना चाहिए कि सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है मैम वाटर के साथ, अगर मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल है तो क्या होगा। सवाल है कि जवाब भी है, बताओ। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है वाटर चला जाएगा, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है तो क्या होगा, एनीवन? चला जाएगा, वो सेलेक्ट कर। आयन चले जाएंगे उसके। कैसे चला जाएगा, बिरादरी का है क्या? सिलेक्टिव परमिएबल तो ऐसे नहीं जाने देती, अपने बिरादरी वाले लोगों को ही जाने देती है। हाँ जी नहीं सेमी है ना हाफ। सबा जी, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन वाटर को तुरंत ही भगा देगी क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, पता है ना। सिलेक्टिव ने सेमी परमिएबल बताया। सेमी में तो मैं पूछ नहीं रही, वो तो मैंने बता दिया, मैं पूछ रही हूँ सिलेक्टिव परमिएबल है, ये मेम्ब्रेन मेरी सेमी नहीं है, सिलेक्टिव परमिएबल है। अब बताओ क्या होगा, बाहर पानी है, यहाँ पे वाटर है, बताओ यहाँ वाटर है, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, वाटर के मॉलिक्यूल को अंदर आना है, कैसे आएगा मैम? उससे आएगा प्रोटीन से। प्रोटीन के थ्रू आएगा। बिल्कुल प्रोटीन के थ्रू आएगा, और कोई रास्ता ही नहीं है, प्रोटीन के थ्रू आएगा। और वो प्रोटीन जिनसे वाटर के मॉलिक्यूल अंदर आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्वा और इंटीग्रल। तो सारे ही है वो, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की जगह सोडियम आयन लिख दूं तो भी वो इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू ही आएगा, लेकिन उस प्रोटीन को मैं एक्वापोरिन नहीं बोलूंगी। एक्वापोरिन सिर्फ उस प्रोटीन को बोलूंगी जो वाटर के मॉलिक्यूल को अंदर लाएगा। बात समझ आ रही है? यस मैम। एक्वापोरिन सिर्फ उसी प्रोटीन को बोलूंगी जो वाटर के मॉलिक्यूल को अंदर लाएगा। और आपको जान के बड़ा खुशी होगी कि एक्वापोरिन जो है एक चैनल प्रोटीन है। अब आपका चैनल प्रोटीन का उदाहरण मिला आपको, चैनल प्रोटीन है, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे ट्रांसपोर्ट होगा, सेल के इस तरफ है वो और उसे सेल के इस तरफ आना है तो वो ऐसे चैनल प्रोटीन में ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है बात? देखो फिगर देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये जो प्रोटीन है ये कौन सा प्रोटीन है बेटा, ये एक्वापोरिन है। और देखो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर के मॉलिक्यूल और ये इसमें से पास हो रहे हैं। देखो तो चैनल प्रोटीन में क्या है, चैनल प्रोटीन में एक सुरंग है, एक होल है जिसमें से चीजें पास हो जाती हैं। जबकि कैरियर प्रोटीन क्या है, कैरियर प्रोटीन में इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल आके बैठता है और फिर वो फ्लिप मार के अंदर जाता है। कैसे अंदर जाएगा, ये जो प्रोटीन है ये फ्लिप मार लेगा इस तरीके से और ये मॉलिक्यूल अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। समझ में आया डिफरेंस दोनों के अंदर, यस मैम। चैनल और कैरियर। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अगर इतनी Yes, बात ma'am. क्लियर है तो तीन शब्द आप देख रहे हो, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ शब्द है। इनका मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोटीन अगर है और यहाँ पे मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होना है इस तरफ से इस तरफ, अगर एक मॉलिक्यूल ही ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे यूनिपोर्ट बोलते हैं। जबकि दो मॉलिक्यूल अगर ट्रांसपोर्ट होते हैं, दो मॉलिक्यूल का अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब मन में तुरंत सवाल उठना चाहिए कि मैम तीन मॉलिक्यूल, आ रहा है ऐसा सवाल कि मैम ठीक है एक मॉलिक्यूल प्रोटीन से गया तो यूनिपोर्ट, दो मॉलिक्यूल गए तो को ट्रांसपोर्ट। और को ट्रांसपोर्ट दो टाइप का है, एक एंटीपोर्ट और एक सिम्पोर्ट। कि भाई दो मॉलिक्यूल ऐसे जा रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल इस तरफ और एक मॉलिक्यूल इस तरफ, एक ही प्रोटीन से एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है और दूसरा इधर आ रहा है तो एंटीपोर्ट, और दोनों मॉलिक्यूल एक ही तरफ जा रहे हैं तो सिम्पोर्ट।
लेकिन मैम व्हाट अबाउट 3, व्हाट अबाउट 4, व्हाट अबाउट 5, ऐसा आ रहा है दिमाग में कुछ? यस मैम। आ रहा है ना? पूछ लेना चाहिए आ रहा हो तो। ये तो मैंने एक सवाल खड़ा कर दिया, मान लो मैं सवाल ना खड़ा करती तो। बेटा एक जो प्रोटीन होता है, एक जो प्रोटीन होता है ना, उससे एक ही मॉलिक्यूल जाना चाहिए। एज पर रूल तो ऐसा ही होना चाहिए। एक प्रोटीन एक मॉलिक्यूल को ले जाए अंदर, कम है क्या कि वो चार चार को बैठाएगा अपने सिर पे और फिर चार चार को लेके जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक प्रोटीन एक को ही लेके जाएगा। तो फिर मैम दो की क्या कहानी थी? बेटा कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, प्रोटीन को दो मॉलिक्यूल लेके जाने पड़ते हैं, शौकिया तौर पे नहीं, अर्जेंसी के तौर पे। जरूरत होती है। जरूरत कैसे? आप एक मैकेनिज्म पढ़ोगे, मे बी इन 12th आप पढ़ोगे, को ट्रांसपोर्ट नाम का एक मैकेनिज्म होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये मेरा प्रोटीन है, जैसा कि यहां दिखा रखा है, ये आपका प्रोटीन है, ये आपका प्रोटीन है येलो कलर का। एक मॉलिक्यूल जो इधर जा रहा है ना, इस मॉलिक्यूल को इस तरफ से ए की साइड से बी की साइड जाने के लिए मान लो कुछ एनर्जी चाहिए, ऐसे नहीं जा पा रहा। भाई हो सकता है ना यहाँ पे इसका कंसेंट्रेशन बहुत हाई हो ऑलरेडी, और यहाँ इसका कंसेंट्रेशन कम हो, ठीक है ना। कम कंसेंट्रेशन से ज्यादा कंसेंट्रेशन की तरफ जाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, दूसरे मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कुछ इस तरीके से होता है कि जो एनर्जी है ना, उसकी एनर्जी नीड्स पूरी करने के लिए, मतलब कोई जरूरत है, को मतलब साथी, ये दूसरा जो प्रोटीन सॉरी दूसरा जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो एक साथी है पहले मॉलिक्यूल का। मे बी वो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हो, या फिर कोई डेफिशिएंसी है कि ये जब इधर जाएगा तो ये यहाँ नहीं रह सकता, तो इसे इधर जाना पड़ेगा। मान लो चार्ज न्यूट्रल करने के लिए, कि मान लो मैंने यहाँ से यहाँ पोटेशियम को भेज दिया, ठीक है, अब अंदर मेरा पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, नलिफाई करने के लिए अंदर एक नेगेटिव आयन भी भेजना पड़ेगा, क्लोराइड, ताकि इक्वल मात्रा रहे पॉजिटिव नेगेटिव की। तो कोई ना कोई कहानी है को ट्रांसपोर्ट के पीछे, इसलिए दो मॉलिक्यूल जाते हैं, अदरवाइज तो एक ही जाना है। समझ में आई बात? यस मैम। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? यहां तक अच्छे से समझ में आया? नाउ वी आर लेफ्ट विद वन टॉपिक फॉर टुडे। क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी तो कहां से करी थी शुरुआत आज की? कहां से शुरू किया था हमने? यहां से किया था। वी हैव डन डिफ्यूजन अच्छे से, वी हैव डन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अच्छे से, ऑस्मोसिस। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कि भाई मैम ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? सो कम टू दिस स्लाइड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बेटा एक शब्द चल रहा था इससे पहले तक, डिफ्यूजन, और मैंने आप लोगों को बता दिया कि डिफ्यूजन का मतलब अंडरस्टूड है हाई टू लो। अब आप एक अपनी इस समझ में, अपनी इस नॉलेज में एक और चीज ऐड कर लो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब हमेशा लो टू हाई। क्या आपको ये दो जो शब्द हैं ये याद रहेंगे हमेशा? यस मैम। फ्यूजन हाई टू लो, एक्टिव लो टू हाई। ये बात फिक्स है। फिक्स मतलब पत्थर की लकीर, बिल्कुल वैसे ही जैसे लक्ष्मण जी ने सीता जी के आगे जो रेखा खींच दी थी वो फिक्स थी, उसका ना 1 इंच इधर हो सकता था ना 1 इंच इधर। उतनी ही फिक्स ये बात है कि डिफ्यूजन विल ऑलवेज बी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट विल ऑलवेज बी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एनर्जी एक्सपेंडिचर। एनर्जी से आप जब भी आप शब्द देखो एनर्जी लिविंग सिस्टम में, तो आप तुरंत समझ लो एटीपी की बात हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। किसी ने अगर संडे का टेस्ट दिया हो तो उसमें क्वेश्चन था कि एटीपी में जो फॉस्फेट के बॉन्ड होते हैं, दे एक्ट एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, वो टूटते हैं तो एनर्जी निकलती है। याद आ रहा है? असर्शन रीजन का सवाल था, किसी ने दिया संडे का, ये वाला नहीं पिछले वाला जिसमें तीनों सब्जेक्ट आए थे। हाँ जी नीता जी याद आ रहा है ना? ऐसा क्वेश्चन था ना असर्शन रीजन का, कि भाई उसमें था एटीपी में फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, फॉस्फेट बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी निकलती है, ऐसा उसमें एक स्टेटमेंट था। वो स्टेटमेंट ट्रू था, सही था वो स्टेटमेंट। होती है एटीपी के अंदर एनर्जी। कहाँ होती है? एटीपी के अंदर जो फॉस्फेट बॉन्ड है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है इसमें, उनका जो बॉन्ड है बहुत हाई एनर्जी का है। टूटने पर आपको एनर्जी मिलती है, आपको मतलब आपके शरीर को, आपकी बॉडी को, उसी से काम करते हो आप। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी खर्च हो सेल की, उसको क्या बोला? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो दो बातें हो गई, एक बात तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और दूसरी बात एनर्जी एक्सपेंडिचर। दूसरी बात एनर्जी एक्सपेंडिचर। बताओ, दो बातें क्लियर हुई एटीपी की?
दो बातें क्लियर तो थम्स अप कर दो फटाफट से सब बच्चे। मेन ये दो बातें हैं एटीपी में। अब आपके मन में सवाल उठ रहा हो, पता नहीं उठता भी है कि नहीं उठता, या मैं ही उठाए जा रही हूँ सवाल। बिल्कुल, रिक्वायर्ड एनर्जी, इनमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। हाँ, मन में कोई सवाल उठ रहा है तो पूछ लो, वरना तो फिर मैं ही हूं, मैं तो उठाऊंगी आपके मन में सवाल। मेरा तो काम ही ये है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी मेरे को जगानी है। कोई मन में सवाल उठ रहा है? मन में किसी प्रकार का सवाल नहीं उठ रहा। मैंने यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लो टू हाई होता है, और आपके मन में जरा सा सवाल नहीं उठा। वाई नाम का जरा सा क्वेश्चन नहीं आया। उठ रहा है तो पूछ क्यों नहीं रहे? को फैक्टर भी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। को फैक्टर, आप अपने शब्द को देखो एक बार पहले तो, किसने पूछा ये सवाल? को फैक्टर। मेरे को बताओ को फैक्टर होता क्या है? मैम को को फैक्टर भी, को ट्रांसपोर्ट, हाँ बिल्कुल ठीक। अब चलो बात जमी कुछ। को ट्रांसपोर्ट भी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल होता है, वेरी नाइस, होता है। मैंने बताया था को ट्रांसपोर्ट में क्या है, एक मॉलिक्यूल यहां से यहां जा रहा है मान लो, और दूसरा मॉलिक्यूल यहां से यहां जा रहा है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कई बार पूरी करता है ये वाला मॉलिक्यूल पहले मॉलिक्यूल के लिए। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी तो हो गई ना यूज। अगर ऐसा केस है जहां एनर्जी की यूज हो गई, उदाहरण भी है इसका, ग्लूकोज के साथ सोडियम का को ट्रांसपोर्ट होता है। ग्लूकोज के साथ सोडियम का को ट्रांसपोर्ट होता है, वहां पे यही मकसद है सोडियम के को ट्रांसपोर्ट का। वो एनर्जी जो है सेल को चाहिए, वो एनर्जी ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सोडियम का ट्रांसपोर्ट। वो कैसे कर रहा है, कितनी कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, डिटेल्ड टॉपिक। लेकिन हाँ, को ट्रांसपोर्ट में अगर एक बंदा दूसरे बंदे की एनर्जी से सहायता कर रहा है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में गिना जाएगा। बिल्कुल सही नीता जी, पॉइंट बिल्कुल सही था। पर सवाल मेरा ये है कि मन में ये प्रश्न क्यों नहीं उठता कि मैडम लो से हाई कोई चीज क्यों जा रही है? मैडम ये तो समझ आ रहा है कि परफ्यूम या फिर कोई भी चीज जो रूम के एक कॉर्नर या किसी एक सेल में ज्यादा है तो वो दूसरी सेल में चली जाएगी जहां वो कम है। लेकिन ये तो बिल्कुल दिमाग में पल्ले नहीं पड़ रहा कि जो चीज ऑलरेडी यहाँ कम है वो और कम क्यों हो रही है, यहाँ से यहाँ क्यों जा रही है, जबकि यहाँ पे तो बहुत बुलबुले हैं, फिर भी ये बुलबुले इधर से इधर क्यों फराड़ी मार रहे हैं मैडम? ऐसा मन में सवाल जगा, ऐसा मन में प्रश्न जग रहा है कि हाँ भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप ही बताओ ऐसा क्यों होगा। सवाल मेरा था, जवाब आपका है। बताओ ऐसा क्यों होगा, आप ही बताओ ऐसा क्यों हो रहा है। रिक्वायर्ड होगी ज्यादा की। अरे वाह, वेरी नाइस सबा। और एक लड़की और ने, या तो रिक्वायरमेंट होगी। अब नंदिनी जी भी जवाब पे आ गई। याद करो, याद करो, जब मैंने शुरुआत करी थी यहीं पे आपको बता दिया था, कहाँ गया, ये रहा, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा किस पे बेस्ड होता है, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट पे बेस्ड होता है। यानी कि मान लो ये मेरी एक सेल है, बहुत सही लड़कियों, बहुत सही, वेरी नाइस। ये मेरी एक सेल है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, और ये दूसरी सेल है और इसमें ग्लूकोज की मात्रा कम है। पर बॉडी है भाई, बॉडी की जरूरत है, ठीक है। मान लो कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें इस सेल को और ग्लूकोज चाहिए, हो सकता है इसमें कोई बैक्टीरिया घुस गया हो, ये फाइट कर रही हो उस टाइम, इसे ज्यादा एनर्जी चाहिए हो, कोई भी रीजन हो सकता है, इसे ज्यादा ग्लूकोज चाहिए फॉर एनी रीजन। अब इसको जरूरत है ज्यादा ग्लूकोज की, इसलिए यहाँ पे ग्लूकोज आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ ग्लूकोज पहले ही ज्यादा है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल यहाँ पे पहले ही ज्यादा है, तो अगर उसे और लाना है तो एनर्जी तो खर्च करनी पड़ेगी ना, फ्री में तो कुछ नहीं होता। ठीक है भाई, तेरे पास कम सामान है, मेरे पास ज्यादा सामान है, तो मेरा दया भाव तेरे को थोड़ा और सामान दे देगा। सेल के बीच में बातचीत हो रही है, ये एक ही बॉडी की दो सेल, कि तू भी भाई इसी बॉडी की है, मैं भी इसी बॉडी की हूँ, तेरे पास थोड़ा कम सामान है, चल यार इतनी तो दया चलती है बहनों बहनों में, ले तू थोड़ा सा ले ले। लो टू हाई विदाउट एनी एनर्जी, कोई पैसों की खर्ची नहीं, विदाउट एनी एनर्जी। मेरे पास ज्यादा था, तेरे पास कम था, मैंने तुझे फ्री में दे दिया। लेकिन भाई चाहे बहन बहनों, मेरे पास पहले ही कम है और तू मेरे से और सामान मांग रही है, तेरे पास तो ऑलरेडी ज्यादा है, फिर भी तू मुझसे मांग रही है, तो भाई तेरे को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। यानी कि तेरे को कुछ ना कुछ तो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। और वो क्या एक्सपेंड करती है बेटा? एनर्जी एक्सपेंड करती है। फिर से क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताना कि जहां एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, जहां एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा वहां डिफ्यूजन नहीं होगा, जहां डिफ्यूजन होगा वहां एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। हाँ एक बात, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी किससे होगा? प्रोटीन से ही होगा, ठीक है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी किससे होगा? प्रोटीन से होगा।
लेकिन फर्क क्या है कि ये लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होगा, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और एक और पॉइंट कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बेटा अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। अपहिल का क्या मतलब है? अपहिल का मतलब ऊपर चढ़ना। जब आप कोई हिल है, आप ऊपर की तरफ चलते हो तो आपको एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है, और जब आप हिल पे नीचे की तरफ उतरते हो तो आपको एनर्जी एक्सपेंड नहीं करनी पड़ती। यू हैव अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो आप इजीली उतर पाते हो, है ना। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपहिल बोलते हैं बेटा, और पैसिव ट्रांसपोर्ट को डाउनहिल बोलते हैं। ठीक है, इन शब्दों से वाकिफ होने चाहिए आप। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं? अपहिल बोलते हैं। इतनी कहानी सबको अच्छे से समझ में आई? यस क्लियर हुआ बिल्कुल? नेक्स्ट जो आप टॉपिक पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में, दैट यू विल स्टडी वाटर, प्लांट वाटर रिलेशनशिप, कि पानी में और पौधे में संबंध क्या है। बहुत गहरा और अटूट संबंध है, बिना पानी के पौधा जी नहीं सकता। ठीक है, चैप्टर का नाम था ट्रांसपोर्ट, यानी कि पढ़ना तो यही है, आखिर में पढ़ना तो यही है कि रूट से लीफ तक पानी कैसे गया, और फूड जो है वो लीफ से रूट तक कैसे आया। आज तो सिर्फ ये समझा है कि अगर मेरी इस सेल में, प्लांट की इस सेल में फूड है और फूड को इस सेल में जाना है तो कैसे जाएगा, क्या क्या तरीके हैं उसके पास जाने के, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये चीजें पढ़ी आपने, एक सेल से दूसरी सेल में कैसे जाएगा। अब धीरे धीरे आप क्या पढ़ोगे चैप्टर में, आप पढ़ोगे कि भाई पत्ती में खाना बन रहा था तो जड़ में कैसे मिलेगा, और जड़ों ने अगर पानी लिया तो वो पत्ती तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, तो आप ये समझने के लिए कि भाई पानी जो है वो रूट से लीफ तक कैसे पहुंचता है, पहले ये समझना पड़ेगा कि पानी और पौधे में संबंध क्या है। पानी और पौधे में संबंध क्या है, क्यों पानी पौधे के लिए जरूरी है, ठीक है ना, क्या उनमें रिलेशनशिप है, कैसे काम करते हैं वो दोनों मिलके। नेक्स्ट में आप पढ़ोगे कि कैसे ये वाटर ऊपर की तरफ चलता है और लीफ तक पहुंचता है। यहाँ लीफ है, यहाँ रूट है, यहाँ वाटर है, और यहाँ पे क्या है बेटा, फूड है। फूड कैसे, लीफ से रूट, वाटर कैसे, रूट से लीफ। ये आप सब कुछ डिटेल में पढ़ोगे, कौन सा बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। लेकिन कहानी अब आपको समझ में आ गई, आपको ये समझ में आ गया कि क्यों पढ़ना पड़ रहा है ये। जब तक बच्चे को ये ना पता हो कि मुझे ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, उसके लिए वो चीज एक बर्डन होती है, उसे लगता है कि ये सिर्फ मेरे से दुश्मनी निकालने के लिए टॉपिक बनाया गया है, सिलेबस में बस एक्स्ट्रा इनको कुछ कुछ डालना है और लंबा बनाना है चैप्टर, बस यही मकसद है सिलेबस बनाने वालों का। ये एनसीईआरटी डिजाइन करने वाले हैं ही खड़ूस, है ना। आपको ऐसा ना लगे इसलिए मैंने आपको बताया है कि क्यों आपको पढ़ना पड़ रहा है प्लांट वाटर रिलेशन। नेक्स्ट क्लास में यू विल कंटिन्यू विद दिस स्लाइड एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मजा आया है तो थम्स अप करके बता दीजिए एंड वी विल से गुड बाय देन। ओके ओके, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू सबा, नीता। मैम, हाँ जी पूछिए। मैम अभी जो ग्रुप बना है हमारा कैटलिस्ट ऑफ फोटोन का, वो चालू कब होगा? कल से चालू हो जाएगा, मे बी अब नेक्स्ट क्लास में आपको कोई न्यू टीचर मिले आपके बैच और आपके ग्रुप के हिसाब से, ठीक है। कल तो बायो का शायद आपको क्लास होगा या नहीं होगा, नॉट श्योर, बट यस ये भी श्योर नहीं है कि अब नेक्स्ट जो बायो का क्लास होगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे जो बैच मिले उसमें आप हो क्या। लेट्स सी नंदिनी, एवरीवन इज टीचिंग विद द सेम थिंग, मतलब कंटेंट सबका सेम है, चीजें सारी जगह सेम है, ठीक है ना। तो आप जैसे 2 महीने में हमारी दोस्ती हुई, अब नए टीचर के साथ भी दोस्ती हो जाएगी, और क्या पता मैं ही मिल जाऊं, इट्स ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी। सो यू जस्ट नीड टू फोकस, आपको अपना फोकस, आपका अपना अटेंशन मेंटेन करना है, क्लास में रेगुलर बनना है, कंफर्टेबल यूज टू आप अपने आप होते चले जाओगे, ठीक है, क्लियर है। आपकी क्लास में मजा भी आता है, उनकी क्लास में बोर हो जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, दैट्स समथिंग डिफरेंट, वेरी फ्रॉम टीचर टू टीचर, बट ठीक है, चीजें जो आपको मिल रही है वो हर जगह सेम मिल रही है, ठीक है। हर टीचर जो है वो आपको बेस्ट कंटेंट और बेस्ट तरीके से पढ़ा रहा है बेटा, तो आपको पढ़ने पे फोकस करना है,